हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और यदि आपको एक्सरसाइज 6.1 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, तो आपको इन 6 में से कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो वो क्वेश्चन इस वीडियो के कौन से टाइम पे शुरू होता है वो उसका मैं टाइम नीचे टाइमलाइन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट फॉरवर्ड करके वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल के ऊपर। अब देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो क्लास 9 में जो चैप्टर जो है 6, 7, 8, ये तीन चैप्टर ऐसे हैं, इवन 9 भी। ओके, 6, 7, 8 एंड 9 ये क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स है, सर्कल्स है, क्वाड्रिलेटरल है और देन ट्रायंगल है। ये 4 टोटल टॉपिक ऐसे है, इसके ऊपर आप जब भी कोई क्वेश्चन करोगे ना तो हर बंदा इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करेगा। ओके, तो कोई किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं है अनटिल अनलेस आप उसमें जो भी थ्योरम है वो अगर सही यूज करोगे तो हर बंदे का क्वेश्चन करने का तरीका सही है। ओके, हर आदमी हर क्वेश्चन को अलग तरीके से करने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं चैप्टर 6.1 में क्या करने वाला हूँ, ये जो 6.1 के अगर आप ये जो 6 के 6 क्वेश्चन अगर आप मेरे वीडियो देख के सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस आपके सिर्फ इन 3 चीज़ों से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, फर्स्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई लीनियर पेयर क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर होते क्या है। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन जो रहती है ना, इसका जो पूरा एंगल रहता है ये 180 डिग्री होता है। ओके, पूरा एंगल, इसका मतलब इसके ऊपर जितने भी मैं एंगल बना दूं, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर 3 एंगल बना दिए है ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये 180 डिग्री होगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। इसी लाइन के ऊपर अगर 6 एंगल भी बन गए ना तो 6 के 6 का योग 180 डिग्री होगा। जब तक एक लाइन पे जितने मर्जी एंगल रहेंगे अगर हम उनको ऐड करेंगे ना, उसका जोड़ जो है 180 डिग्री बनता है, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ओके, दूसरा आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर एक सर्कल जो रहता है ना, एक सर्कल, इसका जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ओके, तो अब इसका ये अगर सेंटर है, अब इस सेंटर से मैं इस सर्कल के ऊपर जितने भी एंगल बना दूं, 2, 3, 4, 5, जितने भी एंगल बना दूं, जैसे इसमें कितने एंगल बन गए देखो, एंगल 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 एंगल बन गए टोटल। ठीक है, जितने मर्जी बनने दो, 5 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, इन सबको जब मैं जोड़ता हूँ ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये सारा ना 360 डिग्री होता है उसका जोड़। ठीक है, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, यानी कि अगर कुछ सर्कल जो किसी सर्कल के अगर एंगल मिल के कुछ सर्कल बनाते हैं ना तो उसका टोटल जोड़ जो है 360 डिग्री होता है। ये दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है। तीसरी चीज़ आपने याद रखनी है एक और, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एंगल है, ठीक है, इसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसका रिफ्लेक्स पता क्या होता है, इस एंगल के अलावा ये जो बाहर का जितना पोर्शन बच गया ना उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स निकलता कैसे, जैसे देखिए पूरा का पूरा जो है ना, ये एंगल 1 को मैं जोड़ूं और रिफ्लेक्स ऑफ 1 को मैं जोड़ूं तो ये एक सर्कल बन जा रहा है, तो ये 360 डिग्री बन जा रहा है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल बन गया ना, तो ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रिफ्लेक्स ऑफ किसी भी एंगल का अगर निकालना है, जैसे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 1 मुझे निकालना है, तो मैं 360 डिग्री में से वही एंगल माइनस कर दूंगा तो वो रिफ्लेक्स बन जाएगा। तो जैसे एंगल 1 का रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 माइनस एंगल 1। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखिए, इसके हिसाब से हम लोग जो है इसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए अभी शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को, और सबसे पहले हम करेंगे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ओके, ये फिगर है 6.13, इसमें एक लाइन है, ये ए बी है और ये सी डी लाइन है, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल है, एक ये एंगल है, और एंगल बी ओ ई जो है वो ये वाला एंगल है। ओके, बी ओ ई, ये बोले कि इन दोनों को ऐड कर दो ना अगर, तो वो 70 डिग्री बनता है। एंड एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री, तो ये एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल है, ये इन्होंने ऑलरेडी 40 डिग्री दे के रखा हुआ है। ओके, अब ये बोल रहा है हमको कि हमने क्या क्या करना है, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई, देखिए बी ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, और रिफ्लेक्स सी ओ ई, सी ओ ई कौन सा है, वो ये वाला एंगल है, लेकिन हमने इसका रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब इसका ये ऑपोजिट साइड वाला एंगल। ओके, तो ये हमने निकालना है दूसरा ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल हमने निकालना है।
ओके, आप बस इतना ध्यान रखिए। तो अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम क्या कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ना ए ओ सी, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो लीनियर पे रहेगा। तो इसके ऊपर कौन कौन सा एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और तीसरा ये वाला एंगल है। ओके, ये तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन, ए ओ बी, ऑन लाइन ए ओ बी, ठीक है। इस पे क्या क्या है देखिए, एंगल ए ओ सी, सबसे पहले है एंगल ए ओ सी, फिर दूसरा क्या है प्लस एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस उसके बाद एक और एंगल है, कौन सा वाला, बी ओ ई, ये वाला एंगल, ठीक है, बी ओ ई। ये तीनों एंगल जब जुड़ेंगे ना तो वो 180 डिग्री होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। किसी भी एक लाइन पे जितने भी एंगल रहेंगे, 2 3 4 5 10 जितने मर्जी एंगल रहेंगे, जब उनको सबको हम जोड़ते हैं ना तो वो 180 डिग्री बनता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब देखिए हमको क्या ना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई दे रखा हुआ है, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू हमको 70 डिग्री दे रखी है। तो मैं इन दोनों को एक साथ अलग से लिख लेता हूँ कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ओके, ये हमें दे रखा है। उसके अलावा क्या है, एंगल सी ओ ई बच गया, ओके, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल ए ओ सी और बी ओ ई की जगह मैं 70 डिग्री लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। अब क्या होगा, एंगल सी ओ ई ये निकल जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, ओके। तो अब क्या है ना, एंगल सी ओ ई ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया अभी 110 डिग्री। अब ये एंगल ए ओ सी सी ओ ई जो हमारा आ गया है, अब इसका यूज करके एक तो हम इसका रिफ्लेक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमसे पूछा है, और ये एंगल बी ओ ई भी इसी का यूज करके हम निकालेंगे। देखिए ये एंगल बी ओ ई ये हमने निकालना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमसे पहले एंगल बी ओ ई ही पूछा गया तो हम इसको निकालते हैं। देखिए अब ये जो लाइन है ना, कौन सी वाली लाइन, लाइन सी ओ डी, ओके, इस पे हमको ये एंगल पता चल गया है, ये एंगल हमने निकालना है, ये एंगल हमको दिया है, ठीक है। तो इस लाइन पे 3 एंगल है और तीनों में से 2 एंगल हमें पता है। ये वाला हमने अभी 110 डिग्री निकाल दिया, ओके, ये वाला 40 डिग्री है, तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि बी ओ ई हमसे पूछा गया है। अब इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन लाइन सी ओ डी, ओके, ये वाली लाइन पे देखिए ये एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई, ये वाला बी ओ ई जो हमसे पूछा गया है, बी ओ ई प्लस एंगल ये वाला बी ओ डी, बी ओ डी, ये हो गए 180 डिग्री, है ना। ये क्या है, ये तो लीनियर पेयर है, ये दिया गया लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब देखिए सी ओ ई हमने निकाल लिया 110 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ई हमने निकालना है, प्लस बी ओ डी हमको 40 डिग्री दे के रखा है। तो ये होना चाहिए अब 180 डिग्री, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि 110 प्लस 40 कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। तो 150 डिग्री प्लस एंगल बी, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, एंगल बी ओ ई, अब ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहाँ से एंगल बी ओ ई निकालना इजी पड़ जाएगा। मैं बी ओ ई को यहीं छोड़ूंगा और 150 को वहाँ लेके चला जाऊँगा, तो वो मैं यहाँ कर लेता हूँ इस वाले एरिया में। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका एंगल बी ओ ई ये किसके बराबर आएगा, 180 ऑलरेडी है सामने, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, 150 डिग्री माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी ओ ई जो है 180 में से अगर 150 गया तो वो 30 रह जाता है, ओके, 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है पहला, ठीक है, एंगल बी ओ ई निकल गया। अभी रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है तो इजी है क्योंकि मेरे को सी ओ ई तो पता है, ठीक है, ये मुझे पता है एंगल सी ओ ई 110 डिग्री है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, देखिए ये जो पूरा है ना सर्कल, ये टोटल सर्कल ये 360 डिग्री का होता है पूरा, ठीक है। कोई सा भी ऐसा सर्कल रहेगा ना उसका पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से ये एंगल एक एंगल है और ये उसका रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको। तो इस कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री में से मुझे एंगल माइनस कर दो तो वो रिफ्लेक्स निकल जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 360 डिग्री माइनस, ओके, उसमें से क्या माइनस करना होता है हमने, ये एंगल माइनस करना होता है सी ओ ई। तो अब हमारे केस में ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 डिग्री तो ठीक है,
एंगल COE हमने ऊपर निकाल के रखा हुआ, ये देखिए एंगल COE कितना है, 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE ये किसके बराबर हो जाएगा, अब 360, ये 360 है, 360 में से 110 गया तो कितना रहेगा, ये रह जाता है 250। ओके, तो ये हो जाएगा 250 डिग्री। तो ये जो है हमारा अभी आंसर आ गया दूसरा वाला। ठीक है, ये आ गया, पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये करने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने यही क्वेश्चन मेरे चैनल में आप देखोगे ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो बना के डाला है, वो मैंने अलग तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। मैंने ये तरीका इसलिए जानबूझ के ऐड किया इसमें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि यार ये क्वेश्चन और तरीके से भी हो सकता है। अगर आपको दूसरा तरीका भी देखना है तो मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो साइड में कार्ड डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके जो है दूसरा तरीका भी देख लीजिए। ओके, अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.14, ये फिगर है 6.14, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो लाइन एक्स वाई है और ये जो लाइन एम एन है ये ओ पे इंटरसेक्ट करती है। एक्चुअली ओ मैंने यहाँ लिखा है, बट ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट है ओ। ओके, इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल है ना पी ओ वाई, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है। ओके, एंड ए रेशो बी इज 2:3, फाइंड सी। तो एक एंगल ये है, एक एंगल बी है, इनकी रेशो जो है 2 और 3 की दी हुई है, एंगल सी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, हम सिंपल लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ना हमें एंगल सी निकालने के लिए एंगल बी पता होना चाहिए, और एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाइन है ना ये वाली, इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज करेंगे एक्स और वाई के ऊपर लीनियर पेयर की। उससे पहले क्योंकि रेशो दी है, तो रेशो वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है ना कि एंगल ए और बी को मान लेना है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू, ए कितना मानना हमने, क्योंकि ए के सामने 2 दे रखा ना, तो इसको 2x मान लो, और बी को कितना मान लो, बी के सामने 3 दे रखा है तो इसको 3x मान लो। ठीक है, तो ए और बी जो है वो 2x और 3x रिस्पेक्टिवली हो गए। तो अब क्या होगा, ऑन लाइन, कौन सी वाली लाइन, एक्स ओ वाई। ठीक है, ऑन लाइन एक्स ओ वाई। अब इस लाइन पे ना 3 एंगल है, एक है एंगल बी, एक है एंगल ए, और तीसरा है ये वाला एंगल पी ओ वाई। ये तीनों को अगर जोड़ूंगा तो वो 180 डिग्री बनेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक सेम लाइन पे है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा अभी कि ए प्लस बी प्लस एंगल, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल है ये, पी ओ वाई। ओके, ये तीनों हो जाएंगे 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में रीजन क्या है इसके पीछे, ये लीनियर पेयर है, दीज आर लीनियर पेयर। अब a की वैल्यू क्या डालेंगे, 2x है, तो a तो मैंने 2x मान के रखा है, b मैंने क्या मान के रखा है, 3x। पी ओ वाई जो इन्होंने ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है हमें, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब यहाँ से 2x और 3x कितना हो जाता है, 5x हो जाता है, और ये प्लस 90 जब वहाँ जाएगा तो ये माइनस में हो जाए, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 है वो नीचे बटे में जाएगा, लेकिन उससे पहले 180 में से जब 90 माइनस होएगा तो वो 90 रहेगा, और ये 5 जब नीचे जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/5 कितना होता है, ये होता है 18। ठीक है, तो 18 डिग्री आ गई x की वैल्यू। तो यहाँ से a और b दोनों आ जाएंगे, a कितना रहेगा 2 गुणा x, x की जगह क्या है 18, तो कितना हो गया ये 36 डिग्री। ओके, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b कितना है आपका 3 गुणा x, मतलब 3 गुणा 18, क्योंकि x की वैल्यू 18 आ गई। ओके, तो 18 गुणा 3 कितना होता है, ये होता है 54 डिग्री। ठीक है, 8 3 24, 3 एकम 3, 3 2 5, तो b की वैल्यू आ गई। अब देखो b की वैल्यू जब आ गई, लेकिन हमारा एम क्या, हमने तो c की वैल्यू निकालनी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ना MON, इसके ऊपर डालेंगे हम लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी का इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा, b प्लस सी जो 180 डिग्री होगा। अब b हमने निकाल लिया है, b कितना है 54 डिग्री है, तो यहाँ से c निकल जाएगा। ओके, तो आगे का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं लिखूंगा कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन, MON। इस लाइन पे क्या क्या है, b प्लस सी, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। लेकिन क्यों होगा ये, ब्रैकेट में रीजन देना पड़ेगा, ये लीनियर पेयर है। ओके, ये हो गया लीनियर पेयर। अब देखो b की वैल्यू हमने अभी निकाल दी 54, तो मतलब 54 प्लस सी, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हमें निकालना है फाइनली c, तो c क्या हो जाएगा, ये 54 वहाँ जाएगा, यहाँ प्लस का है तो वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा ना, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो c क्या हो जाएगा, देखो 180 में से 54 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 180 माइनस 54।
10 में से 4 गए 6 रह गया, 7 में से 5 गए 2 रह गया और एक तो वैसे ही आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये आ गया 126 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया सी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें, मैं इमीडिएटली क्लियर करूंगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.15, ये फिगर दी है 6.15, इसमें जो क्या है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, तो ये है एंगल पी क्यू आर, ये और एंगल पी आर क्यू ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर क्या करना है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ और इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। मुझे ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है। ओके, सिंपल सवाल है, देखिए कैसे करेंगे हम। हमें क्या दिया क्या गया है, हमें गिवन में क्या है, हमें गिवन में है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ब्रैकेट में क्या, इसका मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमें ये दिया गया है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें ये करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, यहाँ हमने जो हमने लिखा है ना, तो पी क्यू एस की जगह हमने क्या लिखा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। ओके, इसको मैं ऐसे और करके लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में लिख देते हैं या तो ये एक ही बात है, क्योंकि मैंने क्या किया है, इनका एंगल्स का नामकरण कर दिया। नामकरण करने से क्या होता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हम बार बार एक जैसे नाम लेते हैं ना तो बहुत बार गलती से हम कुछ गलत लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं। जैसे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर, ऐसा करके अगर बोलेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। ओके, तो इसलिए नामकरण करने की आप आदत डाल लीजिए। लास्ट में जो आंसर आता है उसको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना जैसे कि पूछा गया हो। ओके, तो चलिए करते हैं। इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लीनियर पेयर वाली। ठीक है, तो देखिए जो लाइन है ना पी एस क्यू आर, इसमें क्या है 3 और 1 जो एंगल है ये लीनियर पेयर है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन पे, एस क्यू आर। ठीक है, एस क्यू आर, इस पे क्या है एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये कितना है, ये है 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री क्यों है जी, ब्रैकेट में मुझे उसका रीजन देना, ये है लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। इसी प्रकार से ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन पे, क्यू आर टी पे, क्यू आर टी, इस पे क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी कितना है, ये भी 180 डिग्री है। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, है ना, ये लीनियर पेयर है। ये अब इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 आ गई ना, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से जो है प्ले कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं एक अपना तरीका बता देता हूँ आपको। हमें बेसिकली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 देखो इस वाली इक्वेशन में है ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इस इक्वेशन 2 को 1 में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 3 है प्लस एंगल 1 है। ओके, इसमें हम माइनस क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में क्या है, एंगल 2 है और एंगल 4 है। ओके, ये ब्रैकेट में है, ये किसके बराबर, देखो तो राइट हैंड साइड में दोनों में 180 है, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये ब्रैकेट खोल देता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 वैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एंगल 2, और ये भी हो जाएगा माइनस एंगल 4। ये किसके बराबर होगा, 180 माइनस 180 तो 0 हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या है ना, ये जो एंगल 1 माइनस एंगल 2 जो है ये 0 हो जाएगा। ये क्यों 0 हो जाएगा, देखिए एंगल 1 माइनस एंगल 2, इसके बदले हम लिख सकते हैं 0 डिग्री। ओके, ऐसा क्यों लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ओके, हमें कहाँ दिया गया है, ये गिवन है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 1 में से 2 हटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। या मैं यहीं से अगर आपको बताना चाहूँ तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 में इक्वेशन के इस तरफ लेके आ जाऊँ तो ये 0 हो जाएगा। तो ये यहीं से प्रूव हो रहा है। ओके, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया। तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि विच इंप्लाइज कि एंगल 3, अब 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा और 0 ही रहेगा। अब ये एंगल 4 जो है ना, इसको मैं इक्वेशन के उस साइड लेके जाऊंगा। ओके, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये एंगल 4 हो गया। अल्टीमेटली यही तो हमने प्रूव करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है,
एक तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें क्या है ना इस फॉर्म में लिखना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो एंगल जो है पी क्यू एस क्या है, एंगल 3 है, एंगल पी आर टी क्या है, वो एंगल 4 है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि विच इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, ये हमें करना था अल्टीमेटली प्रूव। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सिंपल था। तो हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 6.1 के तीनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीनों में हमने क्या किया, ये लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करी अभी तक। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और कमेंट आपने 100% करना है कि अच्छा लगे तो भी बताना है, बुरा लगे तो भी बताना है, और कुछ फीडबैक है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि इन फिगर 6.16, ये फिगर दे रखी है 6.16, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ये जो x प्लस वाई है और ये w प्लस जेड है, ये एक दूसरे के बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए ओ बी है ना, एक लाइन है। ये लग रही है लाइन जैसी, इन्होंने बोला नहीं है कि लाइन है, लेकिन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक लाइन है। देखिए, किसी भी चीज़ को लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, अगर हम उसके ऊपर के एंगल को दोनों का ऐड करके बोल दें कि 180 डिग्री के है, तो वो ये प्रूव हो जाएगा कि भाई ये लीनियर पेयर है। अगर लीनियर पेयर है तो मतलब ये एक लाइन है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें दिया क्या गया, हमें वो लिखना है। हमें क्या है, हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई जो है ये किसके बराबर है, ये है w प्लस जेड के बराबर है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन। अगर ए ओ बी इज अ लाइन है तो एक्चुअली में इनडायरेक्टली हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए ओ बी के ऊपर एंगल है ना, वो उनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई। ओके, तो हमें या तो x प्लस वाई ये 180 डिग्री प्रूव करना है, या ये जो है ना w प्लस जेड, या तो ये 180 डिग्री प्रूव करना है। इनमें से कोई सा भी एक हमने अगर 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो इनडायरेक्टली ये प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी एक लाइन है। ओके, ये प्रूव करना है, बड़ा ही आसान। देखिए इसको कैसे करते हैं, प्रूफ में लिख लेते हैं हम। ये जो चारों एंगल है ना, अगर इनमें चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, ये क्या है, ये है एंगल x, एंगल y, एंगल z, एंगल w। ये देखो एक पूरा सर्कल बना रहा है, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है इन चारों एंगल का। तो मतलब इन ये चारों जो है ना मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। तो कंप्लीट एंगल जो होते हैं उनका जो जोड़ रहता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड ये कितना है, ये 360 डिग्री है। अच्छा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों जी, क्योंकि हम लिखेंगे सम ऑफ कंप्लीट एंगल्स। जो कंप्लीट एंगल्स होते हैं ना उनका जो सम है वो 360 डिग्री होता है। कंप्लीट की स्पेलिंग देख लेना, है ना, ये 360 डिग्री होता है। अब मैं क्या करूंगा ना, x प्लस वाई को मैं अलग लिख लूंगा, ओके, प्लस w प्लस जेड को मैं अलग से लिख लूंगा ब्रैकेट में। ओके, जानबूझ के मैंने ऐसा किया। ऐसा मैंने क्यों किया, अब हमें क्या ना, ये x प्लस वाई और w प्लस जेड तो एक दूसरे के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा ना, x प्लस वाई तो मैं ऐसे ही रखूंगा, प्लस ये w प्लस जेड की जगह भी मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं, क्योंकि w प्लस जेड और x प्लस वाई एक दूसरे के बराबर है। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा x प्लस वाई। ओके, ये हो गया 360 डिग्री। ठीक है, हम ब्रैकेट में इसका रीजन दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बिकॉज x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू w प्लस जेड, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब विच इम्प्लाइज, देखो ये एक x प्लस वाई है, ये दूसरा x प्लस वाई है, तो टोटल 2x प्लस वाई हो गए हमारे पास, है ना। जब हम एक गधे में दूसरा गधा जमा कर दे, 2 गधे हो गए ना, एक घोड़े में दूसरा घोड़ा जमा कर दिया, 2 घोड़े हो गए। ओके, तो वैसे ही एक x प्लस वाई में दूसरा x प्लस वाई जमा किया तो 2x प्लस वाई हो गए। तो ये हो गया 360 डिग्री। अब ये 2 वहां जाएगा बटे में, तो इसका मतलब कि जो x प्लस वाई है ना वो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा ये। ओके, तो विच इम्प्लाइज कि x प्लस वाई जो है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो है ना, ये हमारे लिए क्रूशल पॉइंट आ गया। ठीक है, हमने यही प्रूव करना है इनडायरेक्टली। अब ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई जो है, x और y क्या है वो लीनियर पेयर है। तो हम क्या लिखेंगे कि विच इम्प्लाइज x एंड y आर लीनियर पेयर। ओके, ये लीनियर पेयर है। अगर x एंड y लीनियर पेयर है तो इसका मतलब क्या हो गया जी, क्योंकि ये x और y लीनियर पेयर है, इसका मतलब ये जिस लाइन पे बने हैं, ये लाइन ए ओ बी है, वो जिस भी उस पे बने तो वो लाइन होगी ना, तो ए ओ बी इसका मतलब लाइन होगी, विच इम्प्लाइज कि ए ओ बी इज अ लाइन।
ओके इज अ लाइन, यही तो प्रूव करना था हमने। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको हैंस, या तो इसको हैंस प्रूव्ड लिख देंगे या लिख देंगे कि भाई यही हमारा आंसर है। ओके, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से पीछे मुड़ के जाइए, रिपीट देखिए, फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं इमीडिएटली आपका जो है डाउट क्लियर करूंगा। और इसके अलावा मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। ओके, और आपने कमेंट ज़रूर करना है मुझे फीडबैक देने के लिए। अच्छा लगे तो ज़रूर लिखना है नीचे कि सर वीडियो बहुत अच्छा था, ख़राब लगे तो लिखना है कि वीडियो बहुत ख़राब था, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट का आपको स्कोप लग रहा है तो वो भी आपने लिखना है कि सर आप ये इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोलता है कि पी ओ क्यू इज़ अ लाइन। ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये पी ओ क्यू एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो ये रे है ओ आर, रे का मतलब लाइन ही रहता है एक तरह से, क्योंकि रे जो है ना लाइट की रे वो भी सीधी लाइन में चलती है। ओके, तो ये जो ओ आर है रे, इट इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो ये जो लाइन पी क्यू है इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और इसके इस साइड वाला एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि जब कोई लाइन के परपेंडिकुलर जब दूसरी लाइन रहती है तो उसके दोनों साइड के जो एंगल है वो 90 डिग्री होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ओ एस इज अनदर रे। ओके, ये जो ओ एस है ये कोई दूसरी रे है, मतलब लाइन है, ये लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। तो ये जो रे है ओ पी और ये रे ओ आर के बीच में जो है एक और है रे ओ एस। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने कंडीशन दी है। अब इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट। अब हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस, ओके आर ओ एस कौन सा एंगल है, देखो आर ओ एस वो है ये वाला एंगल। ये जो एंगल है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, ये है ये वाला क्यू ओ एस, मतलब ये वाला एंगल, और उसमें क्या ऐड उसमें से क्या माइनस करना है, माइनस एंगल पी ओ एस। पी ओ एस कौन सा एंगल है, पी ओ एस, इसका हाफ है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी आता है और ये करने में बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े ट्रिकी स्टेप्स है। बहुत आसान है लेकिन आप स्टेप्स जरा ध्यान से देखिए। ओके, अब देखिए क्योंकि ये ओ आर जो है परपेंडिकुलर टू है इसके पी ओ क्यू के, तो ये दोनों एंगल आपस में 90 डिग्री के है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये दोनों ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे कि एंगल कौन सा वाला एंगल, आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, आर ओ पी कौन सा एंगल है, देखो आर ओ पी ये किस एंगल के बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर, क्योंकि ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ब्रैकेट में रीजन लिखना पड़ेगा, हम लिख देंगे ईच आर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए। अब देखो अब यहाँ पे ना बड़ी छोटी सी एक ट्रिक की इस्तेमाल करनी है। ये जो एंगल आर ओ पी है, ठीक है आर ओ पी, ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है आपका, ये वाला एंगल में मैं ये वाला एंगल अगर ऐड कर दूं तो इसके बराबर ये एंगल बन जाता है। तो मैं बिल्कुल वैसे ही लिखने वाला हूँ इसको। तो ये जो एंगल है इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है, ये है एंगल पी ओ एस। ठीक है, पी ओ एस कौन सा एंगल है, पी ओ एस, ये प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है आपका आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस, तो मैंने इसके बदले ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू। अब ये आर ओ क्यू किसके बराबर है, आर ओ क्यू पता है किसके बराबर है, देखिए आर ओ क्यू कौन सा एंगल है, ये आर ओ क्यू ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर है, अगर मैं इस बड़े एंगल से ये वाला एंगल, ओके ये बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आर ओ क्यू बच जाता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल लिखूं, तो बड़ा एंगल कौन सा, ये वाला है एंगल एस ओ क्यू। ओके, या क्यू ओ एस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ये क्या है एंगल क्यू ओ एस, इसमें से मुझे माइनस कौन सा एंगल करना है, यही वाला आर ओ एस, तो इसमें से मुझे यही एंगल माइनस करना है आर ओ एस। ओके, तो ये क्लियर हो गया, इस एंगल के बदले मैंने ये लिख दिया, इस एंगल के बदले मैंने ये लिख दिया। ओके, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके बदले मैंने दो एंगल जमा किए, इसके बदले मैंने क्या किया, इस पूरे एंगल को लिखने के लिए मैंने इस बड़े एंगल में से ये छोटा एंगल मैंने माइनस कर दिया। बस अब हमारा जो है ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये स्टेप आपको नहीं समझ आया तो फिर से समझ लीजिए इसको अच्छे से। अब हम बहुत इजीली इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमसे पूछा गया आर ओ एस, ठीक है, तो मैं आर ओ एस को ना एक साइड इकट्ठा कर लूंगा, तो ये है आर ओ एस, तो मैं इसको यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास एक आर ओ एस तो ऑलरेडी है। ठीक है, एंगल आर ओ एस, उसमें ये वाला यहाँ से इधर आया, तो क्योंकि यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन एंगल आर ओ एस। ठीक है, और ये एंगल पी ओ एस ऑलरेडी
इधर ऐसे ही पड़ा है मेरे पास पी ओ एस, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये क्यू ओ एस बच गया क्योंकि आर ओ एस जो वहाँ चला गया है, तो ये हो गया एंगल क्यू ओ एस। ओके, अब देखिए एक आर ओ एस ये है, दूसरा आर ओ एस ये है, तो ये टोटल हो गए दो एंगल आर ओ एस। ओके, अब ये पी ओ एस को मैं वहां लेके चला जाऊंगा, यहाँ ये प्लस का है तो वहां ये माइनस का हो जाएगा, तो क्यू ओ एस तो ऑलरेडी है इस साइड, एंगल क्यू ओ एस, इसमें से मैंने माइनस क्या किया, एंगल पी ओ एस मैंने माइनस कर लिया क्योंकि ये प्लस का था इसलिए वहां जाके ये माइनस का हो गया। ओके, अब ये दो को मैं वहां ले जाऊंगा क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आर ओ एस निकालना है। ओके, तो एंगल आर ओ एस ये किसके बराबर होगा, जब एक बटा दो वहाँ, जब दो ये वहाँ जाएगा तो वहाँ सबके इसके पूरे बटे में हो जाएगा इस इक्वेशन के, तो अंदर क्या रह जाएगा, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, तो देखिए यही तो मुझे प्रूव करना था, ये देखिए ये इक्वेशन ये एक दूसरे के एकदम एग्जैक्टली प्रूव हो गई। ठीक है, तो यही है मेरा आंसर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। ओके, सिर्फ ये बड़ा सिंपल था, बस ये जो दो स्टेप है ना ये बड़े क्रूशल है, ये आपने ध्यान से देखने हैं, उसमें भी स्पेशली ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्टेप बड़ा क्रूशल है कि इस एंगल को कैसे ब्रेक करना और इस एंगल को कैसे ब्रेक करना है। ओके, एक बार आपको ये समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बार बार देखिए मुड़ मुड़ के क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए कि दूसरे क्वेश्चंस में क्या है, इन्होंने जो है डायग्राम दे के रखे हुए, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया गया, हमें डायग्राम भी खुद ही बनाना और आगे पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन से हमें एक फिगर बनानी है, तो ये बोला कि एक एंगल है एक्स वाई जेड जो कि 64 डिग्री का है, तो एक्स वाई जेड एक एंगल बना देते हैं। ओके, तो ये एक मैंने लाइन बनाई, ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। ओके, तो ये एंगल क्या है, ये है एक्स वाई एंड जेड, ये एंगल है 64 डिग्री। ओके, अभी बोल रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ये जो एक्स वाई लाइन है ना ये पॉइंट पी तक प्रोड्यूस करी गई है, मतलब ये लाइन और सीधे आगे खींची गई है और इसको आगे ले जाके ये पॉइंट पी तक आ गई है। ओके, यही लाइन आगे स्ट्रेट हुई है। ओके, ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ओके, एंगल जेड वाई पी कौन सा, देखिए जेड वाई पी, तो ये वाला एंगल है एंगल जेड वाई पी। ये बोल रहा है कि एक रे मतलब लाइन को ही बोलते हैं क्योंकि रे मतलब जो लाइट की रे रहती है वो भी लाइन की तरह स्ट्रेट चलती है। ओके, तो ये बोल रहा है कि एक रे है वाई क्यू जो कि इस एंगल को दो भागों में डिवाइड करती है, तो यहाँ से मैं इस एंगल को क्या करूंगा, दो भागों में डिवाइड करती हुई एक लाइन खींचूंगा। ओके, और ये लाइन क्या है, ये है वाई एंड क्यू लाइन, तो ये ऐसी है कि ये साइड वाला एंगल और ये वाला साइड एंगल मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, इस एंगल को इसने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, तो अभी हमने क्या क्या पता करना है, एंगल हमें कौन सा निकालना है, एक्स वाई क्यू, मतलब ये जो है ना ये पूरा का पूरा एंगल हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, एक्स वाई क्यू निकालना है। और दूसरा ये बोल रहा है कि एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। देखिए क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, वो ये वाला एंगल है, और रिफ्लेक्स क्या होता है, जो इस एंगल के अलावा जो बाकी बच गया ना उसको रिफ्लेक्स हम बोलते हैं, तो हमें बाकी ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी निकालना है, तो ये होगा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, है ना। अब देखिए चलिए मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, मैं इसको एंगल 2 बोल देता हूँ, ये जो अंदर वाले एंगल है। अब हमें बेसिकली करना क्या है ना, हमें सिर्फ ये एंगल 2 अगर एक बार हमने निकाल लिया, उस एंगल 2 निकलने से क्या होगा, हम एंगल एक्स वाई क्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स वाई क्यू क्या रहेगा, 64 डिग्री प्लस ये एंगल 2, है ना। अब ये एंगल 2 निकल गया तो एंगल 1 भी निकल जाएगा क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। अब एंगल 1 निकल गया तो उसका रिफ्लेक्स भी निकल सकता है क्योंकि 360 डिग्री से अगर हम किसी एंगल को माइनस कर दे तो उसका रिफ्लेक्स भी निकल जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यही वाला डायग्राम क्या है नेक्स्ट पेज में थोड़ा अच्छे से ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ओके, तो उसको लेके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेम फिगर ड्रॉ की है, तो ये जो है मैंने इसको एंगल 1 मान के रखा है। ओके, इसको मैंने मान लिया है एंगल 2, है ना। अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है क्योंकि दे रखा है इन्होंने कि ये जो है ना वाई क्यू लाइन ये इस पूरे एंगल को दो भागों में डिवाइड करती है। तो हमें गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। अब बहुत सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, जो लाइन है ना पी वाई एक्स, इस ये पे देखिए 3 एंगल का अगर हम ऐड कर दें ना, 1 एंगल 2 और 64, तो ये 180 डिग्री होता है क्योंकि एक लीनियर पेयर है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑन लाइन कौन सी वाली लाइन, पी वाई एक्स, इस पे क्या है एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। क्यों होगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में हम इसका रीजन दे देते हैं, ये लीनियर पेयर है, ये हो गया लीनियर पेयर, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, देखो एक लाइन पे, तो 180 डिग्री हो गए। अब मुझे तो क्या है ना, एंगल 2 निकालना है पहले, क्योंकि एंगल 2 निकलेगा तभी ये जो है एंगल जो है मैं कौन सा निकाल सकता हूँ, एक्स वाई क्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 ही लिखूंगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, ये 64 में वहां लेके जा रहा हूँ, तो ये 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री हो गया, ओके। अब एंगल 2 में एंगल 2 जमा करेंगे तो ये 2 एंगल 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 में से अगर 64 गया ना तो ये रह जाएगा आपका 116 डिग्री, ओके। आप करके देख लीजिए, मुझे याद है, ओके, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, क्योंकि 180 में से अगर 64 जाएगा तो 116 बच जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि एंगल 2 कितना रह जाएगा, ये जो 2 है ना वहां जाके बटे में जाएगा, ये तो 116/2 हो जाएगा। तो एंगल 2 कितना आ गया हमारा, 116/2 होता है 58 डिग्री, ओके। एंगल 2 58 डिग्री आ गया, तो एंगल 1 भी क्या है, वो एंगल 2 के बराबर ही रहता है, तो ये भी 58 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू हमको पता चलेगी, ये 58 डिग्री है। अब हमारे सवाल का जवाब आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले हमें एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। देखिए ये है एंगल एक्स वाई क्यू, ओके, ये वाला एक्स वाई क्यू। अब एक्स वाई क्यू क्या है, एंगल 2 प्लस 64 डिग्री करेंगे तो एक्स वाई क्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल एक्स वाई क्यू ये कितना रहेगा, एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, ओके। यहां से देखो एंगल 2 प्लस 64 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, देखो एंगल 2 कितना है 58 डिग्री है, प्लस एंगल 4 कितना है, सॉरी ये 64 डिग्री तो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आगे का मैं यहां कर लेता हूं, तो यहां देखोगे ना 58 प्लस 64 कितना होता है, 122 होता है, ओके 122। तो एंगल एक्स वाई क्यू ये कितना निकल जाएगा 122 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है। हमसे इन्होंने ये पूछा था एक्स वाई क्यू कितना होता है। इसके अलावा क्या पूछा है, एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो ये है एंगल क्यू वाई पी, ये एंगल 1 है ना। तो इसका रिफ्लेक्स क्या रहेगा, एक 360 माइनस ये वाला एंगल, क्योंकि देखिए ये जो है ना किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स जो है, मान लो कि ये कोई एंगल है ना, ये कोई एंगल है, इसका रिफ्लेक्स होता है ये बचा हुआ एंगल, ठीक है। तो ये बचा हुआ एंगल के, ये पूरा एंगल अगर मैं दोनों का ऐड करूं तो 360 डिग्री निकलता है। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स क्या 360 में से अगर वो एंगल माइनस कर दे तो उसका रिफ्लेक्स आ जाता है, ओके। तो अब क्या नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये किसके बराबर होगा, कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी होगा, ठीक है। अब देखो 360 डिग्री तो वैसा ही है, एंगल क्यू वाई पी और एंगल 1 तो वो सेम है ना। और 360 डिग्री माइनस एंगल 1 की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है 58 डिग्री है ये, तो 58 डिग्री हो गया ये। 360 में से देखिए अगर 54 चला गया ना तो ये कितना रह जाएगा, ये आ जाएगा 302 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, तो मैं इसको लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री, ओके। ये हमारा जो है आंसर आ गया सेकंड वाला जो हमसे ये पूछा गया, ओके। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया, और इस क्वेश्चन के साथ जो एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह खत्म हो गई है। आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करने की। इसके अलावा मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर दें, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।